हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है यूट्यूबर अंतरा पे गाइस है। तो ये है तीज के पारण के दिन का वीडियो। तो सुबह उठी हूं, सुबह उठने का बिल्कुल भी मेरा हिम्मत ही नहीं कर रहा था, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं 24 घंटा निर्जला फास्टिंग होता है हमारा। अभी मैं नहा धो के उसके बाद पूजा पाठ करके ही मैं पानी या खाना खा सकती हूँ। तो एक दिन पूरा दिन रात मीन्स 24 घंटे निर्जला व्रत रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी सोची थी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, बट ऐसा ख़ास कुछ मुझे करना नहीं हुआ, क्योंकि आज मेरी बिल्कुल भी हालत सही नहीं था। होता कि 24 घंटा आप निर्जला व्रत किए हो, उसके बाद पानी वगैरह पीने के बाद ना सर ना घूमने लगता है। तो मैं आज ज़्यादा कुछ की नहीं थी काम। सुबह उठी तो देखी पतिदेव मेरे लिए खाना बना रहे थे। वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ क्लिप लिए हुए हैं वो खुद ही, तो वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। सबसे पहले तो मैं ये सारी चीज़ें फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और मैं आपसे सच बताऊँ कि मेरा तो मतलब तीज व्रत मेरा हर साल बहुत अच्छा जाता है। इस साल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, लेकिन जब खाना मैं खा ली हूँ ना आज, तो मुझे इतना प्रॉब्लम होने लगा कि मेरा सर वगैरह बहुत ही ज़्यादा घूमने लगा। ऐसा लग रहा था कि मतलब सर में इतना ज़्यादा दर्द लग रहा था कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ गाइज़। मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। नहा के मैंने अपनी ये वाली साड़ी पहनी है। ये साड़ी मुझे कोलैब में आया है मीशो से। इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर कर दूँगी। शायद मैंने शेयर कर ही दिया है गाइज़, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है। एंड ये बहुत सुंदर सी साड़ी है। इसकी जो ब्लाउज़ है वो ग्रीन कलर की है। तो कुछ इस तरीके का ये साड़ी, और इतना लाइट वेट साड़ी था, तो मैंने कहा चलो अभी नई साड़ी पहन लेती हूँ। क्योंकि मैं तीज के कल होके भी साड़ी जो होता है ना वो साड़ी ही मैं पहनती हूँ, और नया साड़ी ही पहनती। नया साड़ी पहन के ही मैं पारण करती हूँ। शादी के बाद तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, तो आज तक मैं ऐसे ही करती आई हूँ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत सा अपना हुलिया ठीक करते हैं, मीन्स थोड़ा बहुत सा मेकअप कर लेते हैं। और पतिदेव अभी खाना बनाने में लगे हुए थे। तो आज ना गणेश पूजा भी है। हर साल तो मैं गणेश जी बैठाती हूँ। जो लोग मुझे पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो लोग मुझे जानते हैं। तो मैं बता दूँ कि मैं हर साल गणपति बप्पा बैठाती थी, हर साल। लेकिन इस बार मैं गणपति बप्पा नहीं बैठा पाऊँगी। रीज़न ये है क्योंकि जैसे मेरी दादी सास डेथ की है ना, तो उनका जब तक बरसी नहीं हो जाएगा तब तक मैं मूर्ति नहीं बैठा सकती हूँ, ऐसा मेरी सास बोली है। तो इसीलिए मैं मूर्ति इस बार नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि बड़ों का भी कहना मानना पड़ता है। हमेशा अपनी मर्ज़ी आप नहीं चला सकते हो हर जगह। तो मैं मन थोड़ा सा मेरा वो दुखी सा था कि मैं इस बार मूर्ति नहीं ला पाऊँगी। लेकिन जो मेरे ससुराल का नियम है उसको भी मुझे देख के आगे चलना होता है। तो मैं सोची कि जो गणेश जी लक्ष्मी जी जो दिवाली के टाइम हमने लिया था, उसी गणेश जी का पूजा हम लोग कर देंगे। मतलब वही गणेश भगवान की पूजा हम लोग करेंगे। तो मैं सोची गणेश भगवान का ड्रेस चेंज कर देती हूँ, क्योंकि आज तो उनका दिन है, तो थोड़ा सा उनको हम स्पेशल फील करवाती हूँ। तो गणपति बप्पा की कृपा से मैं उनसे जो मांगी थी वो मुझे मिल गया। पिछले साल मैं उनसे ऐसा कुछ मांगी थी जो मुझे पिछले साल ही मिल गया था। तो मैं सोची थी कि जब मैं इस घर में रहूँगी तो मैं बहुत ही धूमधाम से गणपति बप्पा बैठाऊँगी, बहुत कुछ करने का सोची थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा वो चीज़ें मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट ठीक है, भगवान भी तो सब कुछ जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। तो सब कुछ अच्छा रहा, तो फिर अगले साल से बहुत ही धूमधाम से करेंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो ये दिन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब से गणपति बप्पा को हम लोग घर पे लाने लगे ना, हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगा। तब से मैं गणपति बप्पा को बैठाई हूँ, और गणपति बप्पा की कृपा से हमारे घर में सब कुछ ही अच्छा है। मेरी जो भी यूट्यूब फैमिली देख रही है, तो होप सो गणपति बप्पा की कृपा से उनकी भी लाइफ में सब कुछ अच्छा चले। तो पूजा पाठ कर ली थी, उसके बाद में आई थी ऊपर में। तो यहाँ पे केला का जो पत्ता था ना, वो नीचे की तरफ गिर रहा था, तो मैं उसको वही ठीक कर रही थी गाइस। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा पाठ जो है वो कर रही हूँ। यहाँ पे ऊपर में भी शंकर भगवान रखी हूँ, तो यहाँ भी पूजा पाठ करना ज़रूरी होता है। तो सुबह शाम यहाँ भी पूजा पाठ मैं करती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। यहाँ पे इतना तेज़ हवा था कि कपूर जल रहा था, बंद हो जा रहा था, जल रहा था,
बंद हो जाता क्योंकि बहुत तेज़ वाला हवा था। आजकल मेरे छोटे छोटे ब्लॉग्स ही होते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉग्स मुझे ये लगता है मैं क्या बनाऊँगी ज़्यादा बड़ा ब्लॉग। आज तो सोची थी आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी बट नहीं हो पाया क्योंकि मतलब मतलब कुछ करती तभी तो शेयर करती। सुबह उठ के जो चीज़ें कर रही हूँ वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब करने के बाद मैं आई थी नीचे और यहाँ पे हमारे में तीज के पारण से पहले ये सब चीज़ें छुआ जाता है। तो मैं वही चीज़ श्रृंगार का सामान और अन्न फल ऐसे छुआ जाता है तो मैं वही छू के रखी हूँ। और उसके बाद मैं पति देव का आशीर्वाद लूँगी। मेरे ससुराल में ना समा का सत्तू खा के ही व्रत खोलते हैं, लेकिन यहाँ पे समा का सत्तू हमको नहीं मिला है तो इसीलिए हम तुलसी पत्ता ले लिए हैं। तुलसी पत्ता खा के ही हम अपना व्रत जो है खोलेंगे। अगर आप जहाँ पे हो आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रहा है व्रत खोलने का तो आप तुलसी पत्ता खा के व्रत को खोल सकते हैं। तो मैं अभी दो तुलसी पत्ता सौम्या को बोली लेके आने के लिए। सौम्या लेके आई छत पर से पूजा करके आ गई थी, मुझे ध्यान नहीं था। यहाँ पे सबसे पहले अपने पति देव का आशीर्वाद लूँगी जिनके लिए मैं ये व्रत की हूँ। तो हम लोग तीज का जो भी व्रत करते हैं, जो भी लोग करते हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। तो ऐसी मेरे पति की लंबी उम्र रहे और खुश रहे हमेशा वो अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को टेंशन में देखती हूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहती हूँ मेरे हस्बैंड ना हमेशा जैसे खिलखिलाते हंसते बोलते रहते हैं ना वैसे ही हमेशा हंसते बोलते रहे। तो मैं उनको बोलती भी हूँ, कभी कोई टेंशन भी होता है तो मैं उनको बोलती हूँ मैं हूँ ना आपके साथ, फिर आपको क्यों टेंशन है ऐसे। तो ऐसे आप अपने हस्बैंड को ना थोड़ा मोटिवेट कर दो ना, थोड़ा सा सही लगता है। यहाँ पे पतिदेव देखिए मेरे लिए पकौड़े जाने मतलब इतना खाना दाल चावल आलू गोभी का भुजिया, लौकी का पकौड़ी, बैगन का पकौड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। प्याज की पकौड़ी बनाए थे, प्याज का पकौड़ी हमको ओके सा लगता है बट बैगनी बोलते हैं, बैगनी मुझे बहुत पसंद है। तो मतलब इतना अच्छे से सब कुछ टेस्टी से खाना बना के खिलाए थे ना तो मज़ा आ गया था। देखिए ज़रूरत नहीं है देखिए मेरे हस्बैंड को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो डेली खाना बना पाए, लेकिन जब मेरा फास्टिंग वगैरह रहता है ना तो वो बना देते हैं। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं आजकल के टाइम पे देख रही हूँ क्योंकि हस्बैंड लोग इतना टाइम ही नहीं है, अपनी वाइफ के पास टाइम ही नहीं देते। लेकिन देखिए आपके पास ठीक है, आपके पास काम है सब है ठीक है, लेकिन कम से कम अपनी वाइफ को उस दिन तो थोड़ा सा स्पेशल फील करवा दीजिए जिस दिन वो आपके लिए फास्टिंग की हो, उसको उठने का मन नहीं कर रहा हो। मैं जैसे पानी और चाय पीना मुझे उठने का भी मन नहीं कर रहा था और इतना तरीके का खाना देखिए मतलब मेरा तो बैगन का पकौड़ा मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट एंड मज़ा आ गया खा के सच में। तो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड ये सिर्फ मेरे लिए बनाते हैं, जब ससुराल में रहते हैं ना तो वो अपनी माँ के लिए भी, वो अपनी बहन के लिए भी बनाते हैं। तो ये सब खाना वगैरह खा के पतिदेव भी खाना खा लिए थे। उसके बाद पतिदेव निकल रहे थे ऑफिस जाने के लिए। मैं थोड़ा सा सो गई थी क्योंकि मेरी आँखों में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। और यहाँ पर मेरे शोना बेटा को देखिए, रिसांग तो सुबह स्कूल चला गया था। मैं आ गई हूँ कपड़ा मशीन में डालने के लिए। मैं सोची कपड़ा मशीन में लगा देती हूँ क्योंकि आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है ना कि लाइट ना कट जाता है, उसके बाद शाम को ही लाइट आता है तो शाम में फिर कपड़ा क्या धुलेगा। तो मैं सोची मशीन में सारे कपड़े लगा देती हूँ कि अच्छे से सारे कपड़े जो है वो धुल जाएंगे। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े जो है सारे धुलेंगे। सो गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसी के साथ अपना छोटा सा ये ब्लॉग एंड करूँगी और आप लोग के साथ ऐसे ही अच्छे ब्लॉग्स लेके आती रहूँगी। बस आप लोग ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। एंड अब मेरा जो भी ब्लॉग्स होगा ना वो ऐसी वर्टिकल में ही होगा, हॉरिजॉन्टल में मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।